स्टार मास्टर, तुम फिर क्या बातें कर रहे हो? पता चला कि पिछली जिंदगी में पिता और सौतेली माँ ने औरत की माँ द्वारा छोड़ी गई विरासत अकेले हड़पने के लिए मिलकर उसे जहर दे दिया था। यहाँ तक कि मंगेतर भी पहले से ही सौतेली बहन के साथ मिल चुका था। औरत ने जब उनके असली चेहरे देख लिए और बदला लेना चाहा तो पाया कि वह पहले से ही एक आत्मा बन चुकी है। इसी समय एक ऐसा सत्ता समेटने वाला शेजंग वांग रीजेंट प्रकट हुआ। रीजेंट ने उसे पूरे 3 साल के लिए कैद कर शक्ति से जकड़ रखा। वह सचमुच एक जीवित यमराज जैसा था। पहले तो ऐसा लगा कि वह उसके शव तक को भी छोड़ देगा नहीं, पर किसने सोचा था कि उस आदमी ने औरत के पिता और पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, यह तय करते हुए कि जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई वे सब भयानक कीमत चुकाएंगे। जब तक रीजेंट ने उसके शव को गले लगाकर अपने साथ जोड़ लिया, उसी क्षण औरत को एहसास हुआ कि इस दुनिया में असल में सबसे ज्यादा उसे कौन चाहता है। अगर अगली जिंदगी मिले तो वह अडिग होकर उसी आदमी के साथ बुढ़ापा बिताएगा। शायद ऊपर वाला दया करता है, वह वापस उसी दिन में जन्म ले आता जब वह सड़क पर बदतमीज आदमी से शादी मांग रहा था। इसलिए उसने बिना हिचकिचाहट उस बदतमीज आदमी को एक थप्पड़ मार दिया। फिर उसने अपनी दहेज की सारी रकम पूरी तरह फाड़ डाली। ये पैसे कुत्ते को खिलाने के बराबर भी नहीं दूंगा। बदमाश के समझने से पहले ही रीजेंट अपने सिपाहियों के साथ थोड़ी दूर पर प्रकट हो गया। बदमाश ने सीधे औरत को अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि वे दोनों शादी की बातें कर रहे हैं। वह झूठ बोल रहा है, मैंने कभी उसकी बात मानकर हामी नहीं भरी। वही मुझसे उलझता रहा, मैंने पीछा छोड़ दिया था। बदमाश ने उनके जाते हुए पीठ भाग को देखा, पर उसका मन नहीं हिला। उसे पता था कि रीजेंट का स्वभाव हिंसक है। जब वह औरत को यातनाएं देकर मार डालेगा तो औरत की मां द्वारा छोड़ी गई चांदी और संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसकी ही होगी। राजा ने उसे तुरंत उठाकर अपने कमरे में ले लिया, बस ये देखने के लिए कि क्या औरत सचमुच पूरी तरह आज्ञाकारी है या सब नाटक है। वह कहता है कि मैंने उससे 1000 बार भागकर भी उसे छोड़ा है। वह विश्वास नहीं करता। हे पागल, सुनो मेरी बात। अगर तुम फिर भागोगी तो पहले बाएं पैर बढ़ाओ, मैं पहले बाएं पैर काट दूंगा। पहले दायां पैर बढ़ाओ, मैं पहले दायां काट दूंगा। अगर उनका दिल किसी और के लिए धड़कता है तो मैं तुम्हारा दिल ही बंद कर दूंगा। उसे बस औरत ने एक चुंबन दिया और वह पूरी तरह उलझन में पड़ गया। भले ही औरत ने आक्रामक होकर उसे धक्का दिया और राजा को गिरा दिया, फिर भी वह उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर सका। यह निर्दोष देह मैंने तुम्हें समर्पित कर दी, तुम आखिर क्या चाहते हो? तभी उसने देखा कि औरत पास में सोने का नाटक कर रही थी। उसने तुरंत उसे उठाकर पूछा, क्या वह इसी तरह उससे भागने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कल ही उसने चूड़ी से अपनी कलाई पर के निशान किए थे और इसी तरह से राजमहल से भागने की कोशिश की थी। औरत को पूरी तरह अपने पास रखने के लिए उसने लाखों योजनाएं सोची, ऐसे कि जीना मौत से भी बदतर हो जाए। यदि औरत किसी दूसरे के पास जाएगी तो वह आपत्ति नहीं करेगा कि उन पुरुषों में से हर किसी ने उसे आजमाया। राजा अभी अभी गया था कि बदमाश के साथियों ने राजभवन आकर उसे वापस ले जाने की कोशिश की। पिछली जिंदगी में जब उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला था, औरत जानती थी कि इस बार वे अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। उसने तुरंत कहा कि वह स्वेच्छा से राजा के पीछे चल रही है और आगे की जिंदगी में उसका मन केवल राजा के लिए ही रहेगा। परंतु अनजाने में यह सब बातें दरवाजे पर खड़े राजा ने सुन ली। वह भ्रमित और असमंजस में रहने वाला था और औरत की बातें बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। भले ही वह फिर से उसे गले लगाकर अपना इरादा जताए, राजा ने केवल चुगली करने वालों की बात मानी और ईर्ष्या कर बैठा। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।